फ्रेंड्स, मेरा नाम डीएम झा है। एस्टॉन टैक्सफिन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने एक म्यूचुअल फंड की एक सीरीज बनाई हुई है और यह एपिसोड इस सीरीज का चौथा एपिसोड है। हम इस एपिसोड में बात करेंगे एसआईपी वर्सेस लम्प सम इन्वेस्टमेंट की। हम बात करेंगे एसआईपी के क्या एडवांटेजेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेज हैं, लम्प सम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और इसके बाद हम एक फंड का डाटा एनालिसिस करेंगे और उस पर देखेंगे कि हमें कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिला, कहाँ कम मिला और उसके क्या कारण हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए उसको कौन सा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट किस परिस्थिति में एडॉप्ट करना चाहिए। तो चलते हैं हम एसआईपी वर्सेस लम्प सम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट दो तरह का, एसआईपी और लम्प सम। एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक फ़ायदा है, इसके रेगुलर इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक चीज़ फ्रेंड्स, एसआईपी का मतलब बता दो। नॉर्मल कोर्स में जब एसआईपी की बातें करते हैं तो हम समझते हैं कि ये मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। फ्रेंड्स, ये मंथली भी होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये मंथली भी हो। ये वीकली भी होता है, फोर्टनाइटली भी होता है, मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है और कुछ एएमसी इसको डेली प्रोविजंस में भी देते हैं। सो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मीन्स इट इज सिस्टमेटिक एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट। सिस्टमेटिक डजंट मीन दैट इज मंथली ओनली, इट मे बी वीकली, फोर्टनाइटली, इवन डेली, क्वार्टरली ऑल्सो। इस केस में रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी इंटरवल है आपका उसमें रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है, चूँकि इसमें रेगुलर इंटरवल डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में करते हैं, डिफरेंट इंटरवल में करते हैं, तो इसमें कॉस्ट एवरेजिंग दोनों अपने आप ही हो जाती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज एसआईपी का है कि इस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं। मार्केट को टाइम करने का मतलब कब बुलिश है कब बियरिश है ये देखने की जरूरत नहीं है। हर टाइम जो है एसआईपी के लिए सूटेबल होता है। सो यदि किसी को एसआईपी स्टार्ट करना हो तो ये ना देखे कि अभी मार्केट बहुत ऊंचा है या बहुत नीचा है। अगला जो डिसएडवांटेज है, चूंकि कॉस्ट एवरेजिंग होती है तो रिटर्न की भी एवरेजिंग होती है। ये दोनों ही अपोजिट चीज़ें हैं। कॉस्ट एवरेजिंग होगी, अच्छी कॉस्टिंग होगी तो रिटर्न अधिक होगा, कॉस्टिंग एवरेजिंग में ठीक नहीं होगी तो रिटर्न कम होगा। और एक और फ़ायदा है इसमें अपने आप ही एक रेगुलर सेविंग करने की आदत हो जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि हमने फोर्टनाइटली या मंथली कोई एसआईपी कर रखी है 2000 रुपये 5000 रुपये का, तो ये अपने आप हर महीने जो है ये इन्वेस्ट हो जाता है और ये एक हैबिट बन जाती है। अब बात करते हैं हम लमसम की। लमसम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको मार्केट को टाइम करना पड़ेगा। मीन्स आपको ये पता करना पड़ेगा कि मार्केट में कब एंट्री का टाइम है, कब एग्जिट का टाइम है। एंट्री का टाइम मीन्स जब मार्केट बियरिश हो, जब मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में हो तब इंटर करने का है, और जब मार्केट बुलिश हो तो उस टाइम एग्जिट करने का है। फ्रेंड्स, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मार्केट को टाइम कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट। रेदर somebody said that you cannot time the market, market will time you। और यदि मार्केट को टाइम कर लेते हैं आप तो काफ़ी अच्छा रिटर्न लमसम इन्वेस्टमेंट में मिलता है। अब बात करते हैं, हमने एक एसबीआई स्मॉल कैप रेगुलर प्लान का एग्जाम्पल लिया है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल लेने, इस पर डिस्कस करने के पहले बता दूं, मेरा कोई रिकमेंडेशन म्यूचुअल फंड में नहीं है। जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया है एसबीआई स्मॉल कैप रेगुलर प्लान का। इसमें ध्यान से देखें, हमने ये माना है कि एसआईपी हमने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए 15 नवंबर से स्टार्ट किया हुआ है और हमने उसे 16 नवंबर 2022 को सेल कर दिया है। लमसम भी यदि किया है फॉर 1 साल के लिए तो इसका मतलब 15 नवंबर 2021 को इन्वेस्ट किया है, 2 साल के लिए है 15 नवंबर 20 को किया है, 3 साल के लिए है तो 15 नवंबर 19 को किया है, 5 साल के लिए है तो 15 नवंबर 17 को किया है और 10 साल के लिए तो 15 नवंबर 22 को किया है। एंड अकॉर्डिंगली हमने एसआईपी का और लमसम का एनुअलाइज रिटर्न हमने डाटा लिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग हमने सेंसेक्स भी लिखा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स जैसे लिखा है, फर्स्ट ईयर के सामने लिखा है 60,719। इसको हमने फ्रेंड्स, इसको हमने राउंड कर दिया है जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, पॉइंट को हमने राउंड ऑफ कर दिया है। फर्स्ट ईयर के लिए 60.719, इसका मतलब
15 नवंबर 2021 को सेंसेक्स 60,719 था, 20 को 43,638 था, 19 को 40,286 था और 15 नवंबर 2012 को ये 18,472 था। ये डाटा आपके सामने है। मैं फिर बता दूं, एसआईपी या लमसम स्टार्ट किया हमने 15 नवंबर को। यदि एक साल के लिए है तो एसआईपी 15 नवंबर 21 को स्टार्ट किया है। लमसम यदि एक साल के लिए है 15 नवंबर 2021 का रिटर्न लिखा हुआ है फ्रेंड्स हमने। तो यहाँ डाटा को देखने से हमें फर्स्ट ईयर की यदि बात करें तो ये लगता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट में 5.74% ही रिटर्न है, जबकि एसआईपी एक साल के लिए हमने किया होता तो 16.05% हमें रिटर्न मिलता है, एनुअलाइज रिटर्न मिलता है। इसका मतलब इस केस में एसआईपी इज मच बेटर देन द लमसम इन्वेस्टमेंट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड ईयर में इसका जस्ट अपोजिट है। लमसम में 35.54 का रिटर्न है, जबकि एसआईपी में 21.56 का रिटर्न है। अगेन थर्ड ईयर में एसआईपी इज बेटर, फिफ्थ ईयर में एसआईपी इज बेटर एंड अगेन इन द 10th ईयर लमसम इज स्लाइटली बेटर टू एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अब इस पे हम ये एनालिसिस करेंगे कि देखें कि आखिर ये डिफरेंस जो रिटर्न का है क्या कारण है। अब हम पहले एक साल का कंपैरिजन करते हैं। यदि हमने 15 नवंबर 2021 को एसआईपी भी शुरू किया होता और लमसम डाला होता तो हम कंपेयर करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं कि 1.90 एब्सोल्यूट हाइक एक साल का सेंसेक्स का है और रिटर्न लमसम रिटर्न इज 5.74 एंड एसआईपी रिटर्न इज 16.05। इट शोज कि पॉइंट टू पॉइंट जो हाइक है 1.9% है, जबकि रिटर्न लमसम का है 5.74। इसका मतलब इन्होंने बेंचमार्क सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया है और एसआईपी 16.05। इट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट में जो डिफरेंस है उस बीच में ये डिफरेंस 12 महीने का है और इन 12 महीने में मार्केट वोलेटाइल रहा, जिसका फायदा एसआईपी को मिला और कॉस्ट एवरेजिंग हुई और रिटर्न एवरेजिंग काफी बढ़ गई। इन द सेकेंड ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न इज 14.79 मीन्स एनुअल रिटर्न इज ऑलमोस्ट 21% पर ईयर। लेकिन यहाँ लमसम का जो रिटर्न है वो एसआईपी से अधिक है। ये बताता है कि पॉइंट टू पॉइंट जो डिफरेंस है इट इज 41.79%, लेकिन इन 24 महीनों में जो वोलेटिलिटी थी सेंसेक्स की वो काफ़ी कम थी और ऑलमोस्ट वो एक ही डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही थी। इसलिए इसमें कॉस्ट एवरेजिंग यहाँ एसआईपी के केस में बढ़ गई और रिटर्न यहाँ कम हुआ। अगेन इन थर्ड ईयर द एब्सोल्यूट रिटर्न इज 53.58%, is almost 18% per annum. Here also we see that in case of SIP it is more than the lump sum investment. It means इसमें एक डायरेक्शन में नहीं थी मार्केट, कुछ ना कुछ वोलेटिलिटी थी, इसलिए इसका फायदा कॉस्ट एवरेजिंग में SIP को मिला। इन फिफ्थ ईयर द सेम थिंग। हियर वोलेटिलिटी 3 साल के कंपैरिजन में 5 साल में वोलेटिलिटी अधिक थी और जो रिटर्न था 5 साल का इट वाज 5 साल का रिटर्न था 18.86। इट मीन्स 17-18% के आसपास ये पर एनम का रिटर्न था, लेकिन यहाँ मिला है 16% लमसम का। इसका मतलब इंडेक्स इस SBI स्मॉल कैप ने 5 साल में अंडर परफॉर्म किया है, इसको ओवर परफॉर्म सेंसेक्स की नहीं किया है। लेकिन SIP 23.78 मीन्स वोलेटिलिटी इस पीरियड में भी थी और 10 साल के केस में यदि देखें तो हम देखते हैं कि इट इज स्लाइट मोर देन द SIP रिटर्न। इट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस वाज 234.96%। इट इज ऑलमोस्ट 23-24% पर एनम इनका डिफरेंस था, लेकिन वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट नहीं थी। धीरे धीरे मार्केट स्लाइटली इंक्रीज कर रही थी, वोलेटिलिटी कम थी, इसीलिए SIP के केस में ये रिटर्न कम हुआ और लमसम के केस में रिटर्न इसका अधिक मिला। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम उस इन्वेस्टर के बारे में कि किस किस इन्वेस्टर्स को SIP मोड में
इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस इन्वेस्टर्स को लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अडॉप्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस इन्वेस्टर के पास समय नहीं है या जिसको मार्केट का नॉलेज नहीं है, मार्केट नॉलेज नहीं मीन्स ही इज नॉट एबल टू टाइम द मार्केट, इसको ये पता नहीं है कि कब इंटर करना है, कब एग्जिट करना है, उसके लिए बेस्ट मोड जो है एसआईपी मोड है। एंड अगेन आई रिपीट, एसआईपी मोड में आप चूज कर सकते हैं अपने इनकम के हिसाब से, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, जो भी आपको शूट करे वो कर सकते हैं। और इसमें एक सवाल यह है कि यदि आपको कोई लमसम रिसीट हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 लाख रुपए बोनस मिला हो, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको मार्केट का नॉलेज भी नहीं, आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास 5 लाख रुपए बोनस मिले हुए हैं। इन दैट केस आप एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपना, एसटीपी मीन्स सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, हालांकि इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बता दूं, जो लमसम अमाउंट है आप वो किसी लिक्विड फंड में डाल दें और उस लिक्विड फंड के फंड मैनेजर को मैंडेट दे दें कि इसका रेगुलर वे में मंथली, वीकली जो भी शूट करता है एक सर्टेन अमाउंट आपको इक्विटी फंड में अपने आप ही ट्रांसफर कर दे, वो ट्रांसफर करता रहेगा। इससे एडवांटेज ये होगा कि एसटीपी जब करेंगे, इक्विटी फंड में जब इन्वेस्ट होगा, तो एसआईपी का भी जो एडवांटेज है वो मिलेगा। और चूंकि जो अमाउंट आपका लिक्विड फंड में रखा हुआ है उसमें फिक्स्ड इनकम भी आपको मिलती रहेंगी। और जिस इन्वेस्टर को समय है, मार्केट का नॉलेज है, इकोनॉमी का भी नॉलेज है, उस केस में यदि बुलिश मार्केट हो तो उस इन्वेस्टर को अपने फंड को धीरे धीरे, यदि आपके पास लमसम अमाउंट है, उसको कैपिटल एक्यूमुलेट करें, या तो डेट फंड में डाल दें उसको, या यदि रेगुलर आपका इनकम हो रहा है तो उसको भी एक्यूमुलेट करें डेट फंड में डाल के। और जब मार्केट बियरिश फेज में आए तो एक आप बुलेट इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर दें। और फ्रेंड्स, ये बता दूं कि ये जो मैंने बताया कि मार्केट को टाइम कर सकते हैं, या मार्केट का नॉलेज है या इकोनॉमी का नॉलेज है, ये पढ़ने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आई अगेन रिपीट, मार्केट को टाइम करना बहुत ही डिफिकल्ट है प्रैक्टिकली, बट स्टिल इफ यू कैन टाइम द मार्केट, द बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर यू इज लमसम, इफ नॉट एसआईपी इज द बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें लगी हो ये भी बताएं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हो ये भी बताएं। और आपने यदि अभी तक मेरा चैनल एस्टोन टैक्सफिन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।